Hello everyone, I am Sonal Gupta from Intellify. Today we start from the bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is the statement prepared by account holder. Bank reconciliation statement. It is statement prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by cash book and bank पासबुक. मीन्स जो डिफरेंसेस होते हैं कैश बुक में और पासबुक में उसको रिकनसाइल करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट. ये डिफरेंसेस किस लिए होते हैं? जो डिफरेंसेस होते हैं वो टाइम गैप की वजह से होते हैं, जो रिकॉर्ड करने में ट्रांजेक्शन्स को आते हैं, या फिर कोई एरर्स हो जाते हैं रिकॉर्ड करने में, उसकी वजह से रिकनसाइल करने होते हैं हमें बैलेंसेस. नेक्स्ट है बैलेंसेस. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स फेवरेबल बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस. उसके बाद है डेबिट बैलेंस पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस. और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का क्या है, फेवरेबल बैलेंस. अब इसमें क्या है, जब फेवरेबल बैलेंस है तो हम लोग बैलेंस को लिखेंगे प्लस कॉलम में, और जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम लोग बैलेंस को लिखेंगे माइनस कॉलम में. जैसे कि डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल है तो हम उसे लिखेंगे प्लस कॉलम में रिकनसाइल करते टाइम, और जब क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो उसे हम लिखेंगे माइनस कॉलम में, और सारे पॉइंट्स सेम रहेंगे. नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस पासबुक का, तो हम उसे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट में, और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का है तो उसे हम लिखेंगे फेवरेबल मीन्स प्लस में. नेक्स्ट है क्वेश्चन. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 17,280. अब हमें से इसमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, इसमें हम चेंजेस किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे. फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मीन्स हमने चेक इशू कर दिया, मीन्स हमें लग रहा है कि हमारे अकाउंट से पैसे कम हो गए और बैंक में बैलेंस अभी सेम है, तो हम क्या करेंगे, रिकनसाइल करने में ऐड कर देंगे बैलेंस को किस में, कैश बुक में, क्योंकि चेंजेस किस में करने हैं, कैश बुक में करने हैं हमें. तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹22,880. जब डेबिट बैलेंस कैश बुक की बात करते हैं तो बैलेंस प्लस कॉलम में आता है, और क्रेडिट बैलेंस पासबुक की बात करते हैं तो बैलेंस किस में आएगा, प्लस कॉलम में ही आएगा, और चेंजेस किस में होंगे, कैश बुक में. नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 17,280. इसमें वही है कि चेक इशू हुआ है तो हम लोग कम कर देंगे बैलेंस को, क्योंकि उसमें बैलेंस ज़्यादा है. तो रिकनसाइल करने के लिए हम चेंजेस किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹17,280. जब डेबिट बैलेंस कैश बुक का है तो वही सेम बैलेंस है, हम लोग इसको लिखेंगे प्लस कॉलम में. चेक फॉर ₹8,400 सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट हैव बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फार. मीन्स क्लियर नहीं हुआ है, हमने क्या कर दिया, सेंड फॉर कलेक्शन. मीन्स इससे हमारे अकाउंट में पैसे हम सोच रहे हैं आ गए हैं तो ऐड हो जाएगा बैलेंस, बट अभी पैसे नहीं आए हैं, तो हमें क्या करना है, रिकनसाइल करना है बैलेंसेस को. रिकनसाइल करने के लिए क्या होगा, इंक्रीज़ है बैलेंस कैश बुक का, क्योंकि हमें लग रहा है मनी आ गया है बट अभी मनी नहीं आया अकाउंट में, तो पासबुक का कम है. रिकनसाइल करने के लिए हम अपने में से भी कैश बुक में डिडक्ट कर देंगे और आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹8,880. अब जब हमें डेबिट बैलेंस कैश बुक का ऊपर दिया होता है तो नीचे क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का. दोनों फेवरेबल बैलेंसेस होते हैं, ऊपर भी फेवरेबल आएगा और नीचे भी फेवरेबल बैलेंस आएगा, और कैश बुक का है तो नीचे पासबुक का बैलेंस आएगा. नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 17,280. सेम वही बैलेंस है, वही क्वेश्चन है, हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कॉलम में बैलेंस को लिखेंगे. अब क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, चेक फॉर 8,400 सेंड फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फार. मीन्स अब तक कोई वो क्लियरेंस नहीं हुई है चेक की, हमने सेंड किया था कलेक्शन के लिए, तो हमको क्या लगा कि चेक क्लियर हो गया है तो अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, अगर पैसे आएंगे तो बैलेंस बढ़ेगा. तो कैश बुक ने हमने एंट्री कर दी, बैलेंस बढ़ा दिया, बट पासबुक का बैलेंस अभी सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए. मीन्स पासबुक का बैलेंस कम है एज़ कंपेरिजन टू कैश बुक. तो हमें क्या करना है, रिकनसाइल करना है, और चेंजेस किस में करने हैं, कैश बुक में करने हैं. तो अब चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे बैलेंस को किस में से, 8,400 कैश बुक के बैलेंस को. जब डिडक्ट कर देंगे तो वो इक्वल आ जाएगा किसके, पासबुक के. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹8,880. रिकनसाइल हो जाएंगे इससे.